सलाम अलैकुम। अब मुझे सबका फोकस चाहिए। आज 15 मई 2025 है एंड आई वांट दिस सेशन टू बी रिकॉर्डेड और आई वांट यू ऑल टू बी हियर विद मी इन दिस सेशन। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं क्योंकि आज 15 मई पेपर 2 था एंड इट गॉट लीक्ड समहाउ एंड सुबह 10 बजे ही लोगों के पास पेपर मौजूद थे और एग्ज़ाम से बाहर एग्ज़ाम के हॉल के बाहर जो हैं बच्चों के पास पेपर्स मौजूद थे। They were literally solving the questions, and this is really not acceptable at all anymore. मुझे नहीं पता कि कौन इसके लिए आवाज़ उठाएगा और कौन इसके लिए बोलने वाला है एंड हु इज़ गोइंग टू रेज द वॉइस। आई एम जस्ट गोना प्ले माई पार्ट जितना मैं कर सकता हूँ और जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितनी भी मेरी फॉलोइंग है उनके ज़रिए से। एंड आई वॉन्ट दिस टू बी रिकॉर्डेड, आई वॉन्ट दिस to be on YouTube as well. That's the reason I'm opening my camera because I usually don't while teaching. Um, लेकिन it's no longer a joke anymore. It's very serious. And at this point, I want you all to be with me in this session. और मुझे आप सबकी support भी चाहिए होगी in this whole situation right now. क्योंकि the thing is it's very serious और I'm gonna मैं सिर्फ समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। और ये जो सेशन है ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है। दिस सेशन इज़ फॉर पेरेंट्स एज वेल, फॉर टीचर्स एज वेल। जितने भी टीचर्स हैं मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए होगी, जो जो इस वीडियो को देखेंगे या जो जो इस सेशन में मौजूद हैं। आई नो आप लोगों का पेपर है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि आप लोगों को पेपर छोड़ के अपनी प्रिपरेशन छोड़ के जो है इस सेशन को लेना पड़ रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है टू रेज़ अ वॉइस क्योंकि इट्स नो लॉन्गर अ जोक। तो ये सब टीचर्स के लिए वीडियो बन रही है एक तरीके से। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू टैग देम, टू शेयर इट विद देम। जितने भी बड़े बड़े टीचर्स मौजूद हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑनलाइन टीचर्स मौजूद हैं, जितने भी स्कूल्स मौजूद हैं, दिस वीडियो इज़ सपोज टू बी इन फ्रंट ऑफ एवरी सिंगल टीचर, एवरी सिंगल स्कूल। और ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी है। दिस इज समथिंग व्हाट यू गाइस आर गोना डू। जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबको ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए क्योंकि इफ़ आई एम नॉट गोना रेज वॉइस राइट नाउ, कोई भी आप लोगों का साथ नहीं देगा। देखो मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दूं तुम लोगों को, इसमें ना मेरा नुकसान है क्योंकि अम, इस चीज़ को बहुत गौर से सुनना, सारी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ एक एक शख्सियत का नुकसान हो रहा है, सिर्फ एक शख्सियत का, एंड दैट्स यू, ऑल ऑफ यू गाइस। इसमें और किसी को नुकसान नहीं हो रहा, ना मेरा नुकसान हो रहा है क्योंकि आई एम बीइंग पेड। यू गाइस हैव सबमिटेड योर फीस और मेरी मेरी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब पूरी हो चुकी हैं। मैंने अपना काम जो करना था वो मैं कर चुका हूँ। आई टॉट यू गाइस। कल 12 घंटे का सेशन लिया हम लोगों ने। आई वॉज लिटरली डन। 2 कॉफ़ीज़ और पता नहीं कितनी एनर्जी ड्रिंक्स के साथ जो है मैंने सब चीज़ें आप लोगों का 12 12 घंटे का सेशन लिया, पूरी पूरी रात जाग के परसों सेशन लिया। सो आई एम डन विद माई जॉब। इट्स लिटरली नॉट माई जॉब एट ऑल राइट नाउ। लेकिन अनटिल और अनलेस वी यूनाइट इट्स नॉट गोना वर्क एट ऑल। कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ नुकसान किस चीज़ का हो रहा है? सिर्फ नुकसान आप लोगों का हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। और ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। एंड इसमें ये नहीं है कि गलती आप लोगों की है, इट्स नॉट दैट। लेकिन अब मसला कुछ ऐसा है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हमारी आवाज़ जो है वो दबा दी जाती है। सो दैट्स द रीज़न आप लोगों की आवाज़ के साथ मेरी आवाज़ को जुड़ना बहुत ज़रूरी है। सो एनी थिंग दैट आई एम सेइंग इज़ बेसिकली द वर्ड्स ऑफ यू ऑल। तो ये सब आप लोगों के अल्फाज है जो मैं अदा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सही है। आई डोंट नो, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब फॉर श्योर। आई डोंट केयर कि मेरा यूट्यूब चैनल बंद होता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आई जस्ट वॉन्ट दिस टू बी आउट देयर एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू क्रिएट
एडिट्स ऑन इट, रील्स बनाओ, पोस्ट करो, जो करना है कर सकते हो, जितना फैला सकते हो फैलाओ, एंड दिस इज़ योर जॉब टू डू। आई एम गोना डू माई जॉब ऑल दो इट्स नॉट माइन। लेकिन आप सबके लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को, टीचर्स को, हर किसी को। सही है? सब बस गौर से सुनते रहे मेरी बातों को। पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल की फैकल्टीज़ को, ये सब बातें जो मैं आज कर रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि इट्स नो लॉन्गर अ जोक। और इसमें गलती किसकी है? द वन हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल इज ब्रिटिश काउंसिल। और ये सब बहुत गौर से, आई एम गोना टॉक ओपनली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। तो ये सब बहुत गौर से सुन लीजिए बात। अब हम जो हैं इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे बैठ के कि हमें जो है ब्रिटिश काउंसिल आके आप लोगों को एक एक 10-10 रुपए की लॉलीपॉप पकड़ाएगा और आप लोगों से कहेगा चलो आगे बढ़ो। इट्स नॉट गोना हैपन एट ऑल नाउ। सही है? या चैट जीपीटी से एक मैसेज करके आपको जनरेट करके दे दीजिएगा कि भाई ये देखिए, वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी ऑलवेज वांट द स्टूडेंट्स एंड पता नहीं ब्ला 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 फालतू के मैसेजेस लिख के आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा। दैट्स समथिंग वी डोंट वांट एनी मोर। इट्स नो लॉन्गर अ जोक। मैं 2 दिन से मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे। आई एम वर्किंग लाइक, पूरी पूरी रात मेहनत हो रही है यहाँ पे। अपनी फैमिली को टाइम हम लोग नहीं दे पा रहे, जस्ट बिकॉज के आप लोग पढ़ सको, आप लोगों का ग्रेड्स अच्छे आ सकें, आप लोग आगे जा सको। ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ पे कुछ भी मजाक नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई आप लोगों का फोर्थ स्टैंडर्ड नहीं है। दिस इज़ नो लॉन्गर योर सेकंड स्टैंडर्ड या केजी की क्लासेस नहीं चल रही हैं आप लोगों की। इट्स ए लेवल्स। और ए लेवल्स का जो मसला है वो सारा एक इतना बड़ा मसला है कि यू गाइज आर स्टक। इस चीज़ को समझो। आप लोग जो हो, आई नो देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स हु आर रेजिंग वॉइस राइट नाउ एंड दैट्स वेरी गुड एंड वी नीड मोर, लेकिन सब आप लोगों की आवाज़ों से कुछ नहीं होने वाला। आई वॉन्ट ऑल द टीचर्स, आई वॉन्ट ऑल द पेरेंट्स, आई वॉन्ट एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल स्कूल फैकल्टी टू ज्वाइन राइट नाउ। अगर आप लोग नहीं करोगे, एक साथ नहीं होगे, इट्स नॉट गना वर्क एट ऑल। नथिंग्स गना चेंज। वही आप लोगों को बोलेंगे कि भाई फ्री रिसिट दे रहे हैं हम लोग आप लोगों को, और आके अपना जो है वो बड़े मज़े से सुकून से पेपर देख, इतना आसान नहीं है ज़िंदगी में। इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दिस एनी मोर। कि आप लोग बैठ के अभी तैयारी करो, फिर 4 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर पेपर दो। A2 की तैयारी कौन करेगा? देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स राइट नाउ हु आर स्ट्रगलिंग, और ये किसी को बात समझ नहीं आ रही है। देर इज़ नो वन टू लिसन एट ऑल। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? कहाँ है ब्रिटिश काउंसिल हमारा? और कौन उनके लिए आवाज़ खड़ी करेगा? देर इज़ नो वन लाइक, मतलब कोई भी टीचर है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर्स भी आवाज़ उठा रहे हैं, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन कि हम लोग अपनी बस फाइनल वर्ड्स बताएं आपको कि भाई CS P2 जो है वो लीक हो गया था एंड दैट्स इट, लेट्स वेट फॉर द ब्रिटिश काउंसिल एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब देखें, एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के साथ मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल सेशंस रख चुका हूँ, टेलिंग यू गाइस, मोटिवेटिंग यू गाइस कि भाई देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर नॉट इन आर कंट्रोल। जैसे कि वॉर की सिचुएशन हुई आप लोगों के साथ, दैट वॉज नॉट इन आर कंट्रोल एट ऑल। और मैंने आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ बोली कि यू गाइज आर बीइंग टेस्टेड राइट नाउ एंड यू शुड प्रैक्टिस पेशेंस। आप सब ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को किया एंड आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। आप सब के लिए मतलब फ़ख्र महसूस होता है कि लाइक इट्स रियली इम्पॉसिबल द वे यू गाइज आर स्टडिंग राइट नाउ। लेकिन स्टिल आप लोगों ने किया, आप लोगों ने तैयारी की, लिसनिंग टू गन शॉट्स, बॉम्ब की आवाज़ें आ रही हैं, ड्रोन्स की न्यूज़, इतनी सारी चीज़ें, एंड यू गाइज आर स्टिल स्टडिंग राइट नाउ। उसके बावजूद इस तरीके की हरकतें हों, एंड आई एम गोइंग बी वेरी ओपन राइट नाउ कि ये कोई बच्चों का गेम नहीं है। यू गाइज आर नॉट प्रोवाइडिंग एजुकेशन राइट नाउ। ये एक बिजनेस है। एजुकेशन इज़ अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस सेक्टर। और इसको बहुत लाइटली मत लीजिए आप लोग। एंड इट्स अ वेरी ह्यूज, इट्स अ ह्यूज बिजनेस। अगर आप लोग फीस नहीं दोगे, उनको नुकसान है, और इंतहा से ज़्यादा नुकसान है। वाई आर वी पेइंग दिस मच? हम किस खुशी में? अभी मैं सिर्फ अगर रफली कैलकुलेट करूँ ना, नॉट इवन द राइट कैलकुलेशन, बैठे बैठे मैं आपके मिलियंस ऑफ डॉलर यूँ बना के दिखा सकता हूँ आपको। आप लोगों की नज़रों के सामने कैलकुलेशन हो सकती है। जस्ट जस्ट डू इट बाई योर सेल्फ। 30,000 पर पेपर, मैं तो 30,000 फिर मैं कम बता रहा हूँ आप लोगों को। ये तो उस ज़माने में होते थे, 2020 और 2021 के ज़माने में। अब आओ तो 40,000 50,000 फीस है एक पेपर की आप लोगों की। तो ये फीस कौन देता है? किस तरीके से पेरेंट्स आप लोगों के अरेंज करें? डू गाइज, बहुत से लोगों के लिए चीज़ें बहुत आसान होंगी, बहुत से लोगों के लिए, बहुत से पेरेंट्स के लिए चीज़ें बहुत आसान होंगी, लेकिन यू गाइज आर नॉट अलोन एनी मोर।
अगर आप लोग चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हो, दैट डज नॉट मीन यू आर नॉट गोना रेज एनी वॉइस। ये सब पेरेंट्स के लिए मैं एक तरीके से बोल रहा हूँ। इफ़ यू फील लाइक कि आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, मे बी लेट्स से कि आप लोग री एग्ज़ाम्स दिलवा सकते हो, दैट डज नॉट मीन कि आप लोग कुछ आवाज़ रेज ना करें इसमें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू स्टैंड विद दोस्त जिन्होंने अपने जेवर बेच के बच्चों की फीसें अदा की हैं। एंड मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, दिस इज़ ऑल, जो मेरे ग्रुप में भी हो रहा है ये सब चीज़ें। देर आर सो मैनी पेरेंट्स जिन्होंने जो है अपने बच्चों को बताया भी नहीं है, और अपनी चेन, अपने जहेज का सामान, अपनी गोल्ड की चूड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या बेच के आप लोगों की 1-1 लाख रुपए की, 1.5-1.5 लाख रुपए की, 2-2 लाख रुपए की फीसें जमा कर रहे हैं जस्ट फॉर दिस। लेट मी शो यू गाइस, फॉर दिस राइट, फॉर दिस पेपर बीइंग लीक्ड एट 10:25 AM, और 2 बजे पेपर हो रहा है और सब बच्चों के पास पेपर मौजूद है। और अब आप लोग क्या करोगे? लेट मी शो यू द होल पेपर, मेरे पास पूरा पेपर आया हुआ है। इट्स नो लॉन्गर अ जोक एनी मोर। मतलब व्हाट इज दिस? 10:25 पेपर लीक्ड, पूरा आप लोगों के सामने मौजूद है। इट्स बीइंग लाइक, अब और क्या चाहिए आप लोगों को इसमें? पूरा का पूरा पेपर मेरे पास आया हुआ है। 10:25 पे 12 बजे लोगों के पास पेपर मौजूद है। क्या कर रहे हैं मतलब? हम किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं? मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप लोगों को किस खुशी में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो आप यहाँ से बड़े मज़े से जो है वो पैसा लेके जो है वो बाहर लेके जा रहे हैं? दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल एनी मोर। अब ये चीज़ नहीं हो पाएगी हम। एंड आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू गेट सीरियस। आई नो आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि लेकिन इसको, इस बात को आप लोग समझिए कि जितना ज़्यादा आप लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, उतना ही हम टीचर्स भी इसी चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि वी रियली वॉन्ट यू ऑल टू मूव ऑन इन लाइफ। देर आर सो मैनी, मैं आप लोगों को कहानियाँ बताऊँ ना सिर्फ स्टूडेंट्स की। मेरे पास अभी रिसेंटली एक मैसेज आया है, जब ये पेपर 2 की बात लीक हुई है, लीक की बात हुई है, मैंने आप लोगों को अपडेट किया है कि भाई देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स हु आर हैविंग सुसाइडल थॉट्स राइट नाउ। दिस इज नो लॉन्गर अ जोक एनी मोर। अब ये कोई मजाक नहीं रहा है। मैं आप लोगों को चैट पढ़ाता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स, मैं आई एम नॉट गोना रिवील योर नेम, लेकिन मैं आप लोगों को चैट्स पढ़ाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि लाइक मैं बच्चों की आवाज़ आप सबकी तरफ पहुँचाना चाहता हूँ। सो लेट मी क्विकली शो यू द चैट्स। ओके, आई एम गोना हाइड द नेम्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आइए पढ़ें, साथ पढ़ते हैं हम लोग। आई होप कि ये जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो सब ये पढ़ सकती हैं। आई होप उनको उर्दू भी समझ आती होगी या नहीं। सो लेट्स सी। I can't disappoint my dad. He's single parent who does everything on his capacity to provide me with everything. I can't fail. ये एक स्टूडेंट के अल्फाज हैं जो आप लोगों के सामने रखे हुए मैंने। दिस इज़ नो लॉन्गर अ जोक एनी मोर। ये कोई मजाक नहीं है यहाँ पे कि आप लोग जो हो समझो कि, अब मैं किस तरीके से बोलूँ लाइक, मेरे पास अल्फाज क्या हैं इस मामले में कि मैं क्या बोलूँ? बेटा जस्ट ट्रस्ट इन अल्लाह और अल्लाह पे भरोसा रखो। आई नो दैट हर हर बच्चे को ये बातें पता है ऑलरेडी। लेकिन एक चीज़ होती है, देर इज़ समथिंग विच यू ऑल शुड अंडरस्टैंड कि एक बच्चा जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उसके पास क्या प्रेशर है? उसके पास सिर्फ ये प्रेशर है कि मुझे एग्जाम में क्या पेपर आने हैं, राइट? ये प्रेशर होता है ना, कि उसको नहीं पता होता कि भाई एग्जाम प्रेशर होता है। दैट्स इट। मैं आप लोगों को और चीज़ें दिखाता हूँ। लेट मी शो यू मोर थिंग्स। लेट मी शो यू वन मोर चैट। आई होप दिस इज द वन। लेट मी सी, लेट मी क्विकली फाइंड इट। आइए पढ़िए मेरे साथ, ताकि सबको, सिर्फ मैं क्यों अकेला फेस करूँ ये चीज़ें? I'm not like I should not be the only one to face all of this. पेरेंट्स को फेस करना है ये, बाकी पूरी सारे टीचर्स को फेस करना है, सब साथ फेस करें मेरे साथ। सर आई नो दैट यू आर रियली बिजी बट आई एम डन। Today 15th of May paper 2 was leaked and I'm going to be very open with you. I have been trying my best to clear my exams and move on in my life.
As my father is not with me and I'm the only son in the family, right now, to be honest, I'm having suicidal thoughts. Is this a joke anymore? ये कोई मजाक है कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज, इतनी साइकोलॉजिकल इश्यूज, इन सब के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? देर इज़ नो वन राइट नाउ। मतलब मैं आप लोगों को बोलूँ कि बेटा आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट अवेयर कि भाई क्या होने वाला है और मुझे नहीं पता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कुछ नहीं पता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं मालूम कि व्हाट डज सी आई वॉन्ट्स टू डू, और क्या करेगा वो, किस तरीके से आप लोगों को ग्रेड देगा, क्योंकि देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर वन भी नहीं दिया सी एस का। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू ग्रेड यू गाइस। मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरीके से ग्रेड करना चाह रहे हैं आप लोगों को, क्या ऑप्शन देंगे आप लोगों को। आप लोगों का तो पेपर वन ही कैंसिल हो गया ड्यू टू द वॉर सिचुएशन। आई नो इट्स अ गुड थिंग टू डिसाइड। अब कुछ बच्चे इसमें हैं जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए था पेपर वन का, लेकिन आई एम नॉट गोना गो इनटू दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग्स which is supposed to be the responsibility of CIE। मतलब आप क्या चाह रहे हो? आई डोंट गेट इट। लेट मी रिमूव इट। अब हम आप लोगों से बातें करते हैं प्रॉपरली। लेट मी ट्राई टू समराइज थिंग्स। कैन यू गाइस लेट मी नो सिर्फ मेरी स्क्रीन दिख रही है या स्क्रीन शेयर भी हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है बहुत? ओके, दैट्स मोर देन इनफ। ओके ओके ओके, थैंक्स। परफेक्ट, perfectly fine। So the thing is, what's the solution right now? अभी फिलहाल हम क्या कर सकते हैं? इट्स नो लॉन्गर अ जोक एनी मोर। मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप लोग जो हो पाकिस्तान से निकाल के बाहर के मुल्कों में लेके जा रहे हो, किस वजह से? फॉर वॉट? आई डोंट नो। लाइक हमें मिल क्या रहा है एट दी एंड? हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। वी आर लिटरली एट ज़ीरो राइट नाउ। हमें कुछ पता नहीं है कि अब अक्टूबर नवंबर में पेपर होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगी भी तो किस तरीके से हम उनको डील करें। चलो अभी इस सेशन में जो होना था वो हो जाएगा, ठीक है, चलो जो भी है हम उसको बाद में इंशाल्लाह डील करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम लोगों को तो काम ही यही है ना, डील करना, बस और कुछ नहीं। लेकिन दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अभी फ़िलहाल मेरे पास फिज़िक्स का जो कल पेपर होने वाला है वो मेरे पास मौजूद है। लाइक व्हाट्स, मतलब मैं क्या करूँ उसका, मैं क्या जवाब दूँ? मैं बोलूँ कि फ़ेक है और कल पता चले कि ये फ़ेक नहीं है? लाइक क्या बोलूँ अब आप लोगों को, किस तरीके से बोलूँ? आई एम नॉट श्योर इट्स रियल और नॉट। अब वो कल पता चलेगा। कल भी यही हो रहा था, मेरे पास पेपर्स थे। आई वॉज लाइक इट्स फेक, इट्स फेक, इट्स नॉट द रियल वन। पीपल वर गेटिंग स्कैम्ड। 30-30 हज़ार रुपये बच्चों से लिए जा रहे हैं एंड कोई भी मौजूद नहीं है। आप सबसे भी गुजारिश है, यू गाइज आर नॉट सपोज टू फॉरवर्ड एनी थिंग। आप लोगों के सामने लीक पेपर्स आ रहे हैं, यू गाइज शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ। ये सब आपकी भी जिम्मेदारी है कि यू गाइज आर नॉट सपोज टू फॉरवर्ड एनी थिंग रिलेटेड टू लीक पेपर्स। यू गाइज आर नॉट सपोज टू बाय एनी लीक पेपर्स। क्यों फालतू में स्कैम हो रहे हो? आप लोगों से कोई 30-30 हज़ार रुपये ले रहा है जस्ट टू शो यू पेपर्स। और अभी रिसेंटली बच्चे के साथ हुआ कि उससे पेपर लिया गया और उससे पैसे निकलवाए गए और उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर दी कि हम लोग जो है ब्रिटिश काउंसिल को भेज देंगे अगर आपने कोई भी हमारे खिलाफ बात की। दिस इज़ वॉट यू गाइज वॉन्ट? 30,000 गॉन। बच्चों ने तो नहीं कमाए थे, किसने कमाए थे? पेरेंट्स के पैसे थे वो। और वो किस तरीके से कमा रहे हैं उससे मैं जानता हूँ, पेरेंट्स जानते हैं। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर। द थिंग दैट आई वॉन्ट फ्रॉम यू ऑल इज, there is not much that I can do alone. I want every single teacher with me right now. This is not acceptable. M1 being leaked, मैथ्स के पेपर लीक्ड, फिजिक्स के पेपर लीक्ड, CS के पेपर्स लीक्ड। मतलब कल का पेपर होने वाला है वो भी लीक हो जाएगा, एंड देन S1 वो भी लीक हो जाएगा। मतलब सब लीक हो चुका है, फिर बचा क्या ज़िंदगी में? लाइक बच्चे पेपर देने क्यों जा रहे हैं? बाकी सारे मुल्क में बच्चों को फिक्र होती है, पेरेंट्स को फिक्र होती है कि बच्चा जो है अच्छा ग्रेड लेकर आ जाए। हमारे यहाँ अभी मेरे पास एक मदर की कॉल आई एंड शी वॉज लिटरली एंग्री एट मी। मुझ पे गुस्सा था कि ऑल दो ऑफ कोर्स शी इज़ नॉट अवेयर कि भाई क्या सिचुएशन है, किस तरीके से सिचुएशन है, क्या है, और दैट आई एम नॉट इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एनी मोर। लेकिन मुझे फेस करना पड़ रहा है ना इन सब चीज़ों को। आई हैव टू फेस इट। मुझे उनको समझाना पड़ा कि दिस इज़ नॉट माई थिंग, और मैं आप लोगों के साथ ही खड़ा हूँ। आई एम द वन बीइंग अफेक्टेड बाय दिस, नॉट बीइंग लाइक मैं इससे कोई प्रॉफिट नहीं बना रहा हूँ इस चीज़ से। तो ये चीज़ सबको समझना ज़रूरी है, पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है कि जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, इट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग,
दे वॉन्ट टू मेक प्रॉफिट. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम अ टीचर, लेकिन मैं चीज़ बोल रहा हूँ, बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ. दे वॉन्ट टू मेक प्रॉफिट. ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ द बेसिक रूल ऑफ बिजनेस. आपको प्रॉफिट बनाना है, और वो पैसे कहाँ से आएंगे? जो पैसा हम दे रहे हैं. वी आर द कस्टमर्स. डू नॉट थिंक ऑफ दिस होल सिचुएशन एज एजुकेशन राइट नाउ. मैं नहीं चाहता आप लोगों को कि अभी फिलहाल एजुकेशन जो थी वो आप लोगों को मिल चुकी है. मैंने पूरा पूरा साल पढ़ाया आप लोगों को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई, पेपर 2 सिखाया, पेपर 1 सिखाया, थ्योरेटिकल चीज़ें सिखाई, प्रोग्रामिंग सिखाई, हर चीज़ हम लोग सीख चुके हैं. मैं आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप लोगों को एजुकेशन मिल चुकी है. यहाँ पे मसला एजुकेशन का नहीं है. यहाँ पे मसला है सिर्फ एक चीज़ का, दैट इज़ बिजनेस राइट नाउ. जो ये आप बिजनेस कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ब्रिटिश काउंसिल, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ. आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक दिस वीडियो रीच देम. आई नो दे आर नॉट हेयर राइट नाउ, दे आर नॉट लिसनिंग टू मी. लेकिन आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक श्योर कि ये चीज़ वहाँ तक पहुँचे, टीचर्स तक पहुँचे, पेरेंट्स तक पहुँचे, कि दिस इज़ नो लॉन्गर एन एजुकेशन थिंग. इट्स मोर ऑफ अ बिजनेस राइट नाउ. आप 50,000 रुपीज़ जो है बच्चों से चार्ज कर रहे हो, एंड गिविंग देम वॉट? दे आर नॉट एबल टू मूव ऑन. देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर स्टक राइट नाउ कि 3 3 साल से वो ए लेवल्स नहीं क्लियर कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि आप लोगों की गलती है ये. यू आर नॉट मेकिंग श्योर कि पेपर्स लीक ना हो. दूसरे मुल्कों में सिर्फ ये टेंशन होती है कि अच्छा ग्रेड आएगा. यहाँ पे हमारे पेरेंट्स को टेंशन हो रही है कि यार बस दुआ करो कि पेपर लीक ना हो जाए. इज दिस वॉट यू गाइज वॉन्ट? इज दिस हाउ यू गोना डू बिजनेस राइट नाउ? अगर बिजनेस के बारे से बात करनी तो लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस नाउ. वी आर नॉट गोना पे यू एनी मोर. It's very simple. Parents are supposed to raise voice. हमें रिफंड नहीं चाहिए. वी वॉन्ट टू मूव ऑन इन लाइफ. हजार बच्चे हैं जो आगे बढ़ चुके हैं हमसे, एंड वी आर स्टिल स्टक रीडिंग अबाउट हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस, सूडो कोड. कब हम आगे बढ़ेंगे? कब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर. सऊदीया के बच्चे आगे जा चुके हैं, दुबई के बच्चे आगे जा चुके हैं. दे आर अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटीज़. हम लोगों को यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन नहीं दे रही हैं. क्यों? क्योंकि हम लोगों का रिजल्ट नहीं आने वाला. क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि हमारा पेपर लीक हो गया था जनाब. इस बात को कोई समझ नहीं रहा. दिस इज नो लॉन्गर अ जोक एनी मोर. ये पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हुआ. एंड व्हाट्स द सोल्यूशन? बस आप लोग आओगे, हमें मीठी मीठी करके जो है आप लोग सारे पैसे लोगे और फिर चले जाओगे. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर. There are so many students who are struggling right now, and there is no one to raise voice. I hope कि मेरी आवाज़ पहुंच रही हो. I want you all to get united right now. I want you all to share this video with every single teacher right now. हर टीचर को बोलेंगे मुझसे कोऑर्डिनेट करें, मीटिंग करें, सब आपस में बैठें. सर जैन से बोलिए, आप लोग मैथलीट से बोलिए, जितने भी बड़े बड़े टीचर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वी ऑल शुड बी यूनाइटेड राइट नाउ. हम अब ये नहीं बोल सकता मैं आपको, आई डोंट हैव एनी आंसर टू यू गाइस. मेरे पास आप लोगों के सवालों के जवाब मौजूद नहीं है. मैं आपको बस ये नहीं बोल सकता आपके भाई अल्लाह पे भरोसा रखिए, यू आर बीइंग टेस्टेड. इट्स नो लॉन्गर अ जोक एनी मोर. और मैं ये जवाब आप लोगों को नहीं देना चाहता हूँ. आई नो हमें अल्लाह पे भरोसा है, हमें हर चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट दिस शुड बी सम फेयर क्राइटेरिया राइट नाउ. कुछ जजमेंट होनी चाहिए हमारे लिए. आई डोंट नो व्हाट्स द सोल्यूशन टू दिस, लेकिन आई वॉन्ट दिस होल वीडियो टू रीच एवरी सिंगल टीचर राइट नाउ, एवरी सिंगल फैकल्टी राइट नाउ. स्कूल्स के पास ये जानी चाहिए. और ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी है. ये चीज़ यूट्यूब पे भी अपलोड होगी, तो यूट्यूब के व्यूअर से भी सबसे गुजारिश है कि मेक क्लिप्स आउट ऑफ इट. जो करना है आप लोग करिए. यू गाइज आर स्टूडेंट एंड यू आर सपोज टू डू दिस फॉर योर सेल्फ. मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ ये चीज़. आई एम नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस एट ऑल. देयर माइट बी अ चांस कि मेरा यूट्यूब चैनल भी डिलीट हो जाए, क्योंकि बहुत सारों के साथ हो चुका है. जब आवाज़ उठती है तो उसको दबा दिया जाता है. तो आई डोंट केयर एट ऑल. तो आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू हेल्प मी इन दिस. ट्राई टू रीच एवरी सिंगल टीचर राइट नाउ. उनको बोलें कि ये वीडियो देखें और इस बात को समझें कि यहाँ पे बच्चों की जानों का मसला है. दे आर बीइंग सुसाइडल राइट नाउ. इट्स नो लॉन्गर अ जोक एनी मोर. मैं उनको किस तरीके से समझाऊं, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए सीआई की तरफ से, ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, कि बेटा अभी आपको थोड़ा 1 साल और सब्र करना पड़ेगा ताकि आप और आगे जा सको और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको. ए लेवल्स इज़ अ पॉइंट जहाँ पे बंदा आगे बढ़ता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है. यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं, आई नो अ किड जो कि गांव से पढ़ रहा है, एंड
जितनी स्ट्रगल्स वो कर रहा है मैं सिर्फ जानता हूँ, सिर्फ मैं जानता हूँ। आई एम इन कॉन्टैक्ट विद हिम। और मैं उसको बोलूँ बेटा पेपर लीक हो गया है, हंसो, हाथ हिला दो, कैमरा लगा हुआ है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर। मैं नहीं कह सकता उसको ये चीज़ अब। देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स राइट नाउ जो 3 3 साल से पेपर दे रहे हैं। देर आर सो मेनी स्टूडेंट जो कि मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज से गुजर रहे हैं, सुसाइडल थॉट से गुजर रहे हैं। मैं किस तरीके से समझाऊं उनको? हु इज गोना रेज वॉइस राइट नाउ? आई वॉन्ट यू ऑल टू यूनाइट राइट नाउ। सारे टीचर से गुजारिश है, सर जैन से बोलिए, वी आर नॉट गोना बी साइलेंट राइट नाउ कि बेटा अभी हम लोग जो हैं कैम्ब्रिज के लिए वेट करें। इट्स नो लॉन्गर द सोल्यूशन। आई वॉन्ट यू ऑल टू रेज योर वॉइस। अब आप लोगों से गुजारिश है, ट्राई टू यूनाइट। I'm gonna give you guys the link for the British Council. You guys are supposed to email them every single day. हर दिन ईमेल करो। जो भड़ास निकालनी है ना, जस्ट गो फॉर इट। जिस तरीके से भी निकालना है, बी रिस्पेक्टफुल। ऑफ कोर्स हम लोग थोड़ा बहुत एजुकेटेड हैं, ऑल दो पाकिस्तानी हैं हम लोग, लेकिन इट्स इट्स नो लॉन्गर अ जोक एनी मोर। आई वॉन्ट यू ऑल टू कमेंट ऑन देयर पोस्ट, जो भी वो रीसेंट पोस्ट करें, बस जाके शुरू हो जाओ वहाँ पे कि वी वॉन्ट जस्टिस, दिस इज़ नो लॉन्गर फेयर एनी मोर, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर, दिस इज़ नो लॉन्गर अ जोक। तो बस इतना सा हम कर सकते हैं अभी फ़िलहाल। एंड वी नीड टू यूनाइट, नॉट सिर्फ सी एस के स्टूडेंट्स के लिए। कल का पेपर फिजिक्स का है, आई एम नॉट श्योर कि वो लीक हो जाए या नहीं हो। पेपर्स तो आ चुके हैं, पूरे घूम रहे मार्केट के अंदर भाई, आप लोगों को मैं अभी दिखा सकता हूँ। लेकिन दिस इज़ नो लॉन्गर अ जोक भाई। प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग जितने टीचर्स को बोल सकते हैं, जितने स्कूल से रब्ता कर सकते हैं, सबसे करके बस एक चीज़, जितने भी पेरेंट्स मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरी इस बातों को सुन रहे हैं, आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू यूनाइट एज पेरेंट्स एज वेल। क्योंकि हम लोग ब्रिटिश काउंसिल को, सी आई को, ए लेवल्स को चूज़ इस वजह से करते हैं कि हम लोगों को ऐसे बोर्ड्स की तरफ ना जाना पड़े। अब सच बोलूँ, बिल्कुल सच, कड़वा है लेकिन सच ज़रूर है। आई फील लाइक सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड, ये सब हमारे ए लेवल्स ओ लेवल से 1000 गुना बेहतर लग रहे हैं मुझे अब। एंड दिस इज़ द रियलिटी राइट नाउ। आई होप आपके कस्टमर्स थोड़े बहुत लूज़ हों। मेरी दुआ यही है कि आप लोग जो हैं थोड़े और अपना बिजनेस के जो सेल्स आप लोग पाकिस्तान से जनरेट कर रहे हैं वो सब आप लोग छोड़ सको। आई जस्ट होप, एंड दिस इज़ हाउ यू गाइज वॉन्ट राइट। अब हमें नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कि लाइक व्हाट्स द सोल्यूशन, यू गाइज आर सपोज टू फिगर इट आउट। आपको पैसे मिल रहे हैं ना, आप लोगों को बिजनेस मिल रहा है ना, यू गाइज आर गेटिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स आउट ऑफ पाकिस्तान। हमारे पेरेंट्स की, हमारे सोना जो, हमारी माएँ जो सोना बेच रही हैं वो आप लोगों को मिल रहा है ना। वी डोंट वॉन्ट दैट एनी मोर। अब हम लोग खामोश नहीं रहने वाले, क्योंकि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर एट ऑल। सो आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल, माई लास्ट वर्ड्स, प्लीज़ इस मैसेज को जितना हो सके फैलाइए, जितना हो सके। आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक वीडियोज़ आउट ऑफ इट। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को यूज़ करो, अपने टिकटॉक एल्गोरिथम को यूज़ करो, अपने फेसबुक पेज की ऑडियंस को यूज़ करो। जहाँ जहाँ तुम लोग इस बात को फैला सकते हो, पेरेंट्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स को यूज़ करें। जितने भी टीचर्स हैं वो सब प्लीज़ काइंडली मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट, मेक श्योर टू गेट यूनाइटेड। एक जगह नहीं आएंगे। हम लोगों को बिजनेस के बारे में नहीं सोचना है अभी फ़िलहाल। वी शुड नॉट थिंक अबाउट कि हम लोगों की रोज़ी चलेगी नहीं चलेगी। वी शुड बी यूनाइटेड राइट नाउ। जितने भी पेरेंट्स हैं, आप सबसे गुजारिश है कि भाई एक हो जाइए, गो टू देयर स्कूल्स, स्कूल्स पे प्रेशर डालिए। दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सी आई, स्कूल सारे रजिस्टर्ड होते हैं, उन सब के पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले आती हैं और फिर हम लोगों के पास, टीचर्स के पास आती है। हम लोगों को तो इनडायरेक्ट थ्रू आ रही होती है। तो आप सबसे गुजारिश है, पेरेंट्स से गुजारिश है कि भाई आप लोग जाइए स्कूल्स के पास, सबको जाके हिलाइए। आई वॉन्ट लाइक 200 पेरेंट्स एक वक्त में स्कूल्स के ऊपर हमला करें भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन दिस इज़ दी ओनली सोल्यूशन। अगर आप लोग चाहते हैं जस्टिस, मेरा कोई फ़ायदा नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं। प्लीज़ बराए मेहरबानी आप सबसे गुजारिश यही है, जितने टीचर्स हैं सबसे गुजारिश यही है, प्लीज़ डो नॉट थिंक अबाउट बिजनेस एनी मोर। काइंडली यूनाइट, सब कांटेक्ट करें एक दूसरे से, सब मिलें, सब एक साथ मीटिंग करें, सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करें। सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, देर आर नो मोर फिजिकल स्टूडेंट्स एनी मोर जो कि फिजिकल जाके पढ़ रहे हो, बहुत कम रह गए हैं ऐसे। अब अच्छी खासी ऑडियंस सब ऑनलाइन है, पूरी पूरी आवाम ऑनलाइन पढ़ रही है। मेरा यूट्यूब चैनल है, सर जैन का यूट्यूब चैनल है, मैथलीट है, पता नहीं कितने हैं।
जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स मौजूद हैं सीआई से रिलेटेड, आई वॉन्ट यू ऑल टू यूनाइट। प्लीज़ मेक श्योर टू यूनाइट, नॉट फॉर योर ओन बिजनेस सेक, नॉट फॉर योर, मुझे कोई अपनी ऑडियंस नहीं बढ़ानी। आई जस्ट वॉन्ट कि ये सारे बच्चे जिनके पास आवाज़ मौजूद नहीं है उनको एक आवाज़ मिल जाए, उनके साथ हमारी आवाज़ एक कनेक्ट हो जाए, ताकि कुछ न कुछ प्रेशर पड़ सके। आई वॉन्ट यू ऑल टू ईमेल देम, ईमेल ब्रिटिश काउंसिल एज मच एज यू कैन। उनकी जितनी भी रिसेंट पोस्ट हो उस पर 500 कमेंट से कम तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस सेशन में 500 बच्चा बैठा हुआ है सिर्फ। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक श्योर कि ब्रिटिश काउंसिल को सलाम करते रहो जाके बार बार। उनको पता चले कि ये कौम सोई हुई नहीं है, ये कौम जाग रही है, ये कौम बेदार है। और हम लोग जो हैं वो मज़े से हम लोग अपना सोना बेच बेच के उनको उनका पेट नहीं भरने वाले। दिस इज समथिंग विच यू गाइस आर सपोज टू रियलाइज राइट नाउ। तो भाई आप सबसे गुजारिश है, स्प्रेड दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। हर एक एक बच्चा जो है उसको मैसेज करना है। ब्रिटिश काउंसिल के फेसबुक पेज पे जाइए, इंस्टाग्राम के पेज पे जाइए। आप लोगों के पास सोशल पावर मौजूद है। आप लोगों ने देखा नहीं कि इस वॉर में हम लोगों ने कितना साथ दिया। जितने भी इंस्टाग्राम के ऊपर सब लोग बैठे हुए हैं, सब शायद मजाक समझ रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन इट इज़ द रियलिटी कि योर पावर बेसिकली काइंड ऑफ सेव्ड अस। बहुत प्रेशर, बहुत बहुत सारी चीज़ें उसने क्रिएट की हैं। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू डू द सेम फॉर योर सेल्फ। अपने लिए करो, किसी और के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है। क्योंकि एक बच्चा जब ए लेवल्स दे रहा होता है, दैट्स नॉट ओनली स्टूडेंट वर्किंग, वो एक पूरा ख़ानदान है जो उसके साथ लगा हुआ होता है। पूरी उसकी माँ, उसकी बाप, उस हर कोई लगा हुआ होता है उस बच्चे के साथ, कि ये एक अच्छा ग्रेड लेकर आ सके, आगे बढ़ सके, अपने सपने पूरे कर सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। एंड दिस इज़ द रियलिटी, एंड इट्स नो लॉन्गर अ जोक। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपनी जानें खो बैठेंगे। आप लोगों को शायद जब समझ आएगी। आई वॉन्ट यू ऑल टू रियलाइज दिस, कि अब हम लोगों को एक होना पड़ेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ लाइक एज मच एज आई कैन से, जितनी मैं आवाज़ अपनी बुलंद कर सकता हूँ। आई जस्ट होप कि एवरी सिंगल टीचर विल यूनाइट आफ्टर दिस एंड कॉन्टैक्ट ईच अदर। आपस में बातें करें, सब एक साथ मीटिंग करें, एंड काइंडली लुक इन टू दिस। ऐसा मत समझें कि हम लोगों की आवाज़ नहीं जाती है, हम लोगों की आवाज़ ऊपर जाती है। तो आई वॉन्ट यू ऑल, I want all the teachers to be there with us, stand together right now. And I am, it's hard to say, it's really hard to say, like, I want you all to focus on your preparation as well. Don't look into your leak papers, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है सीआई का क्या फाइनल वर्डिंग्स आती है। आई वॉन्ट यू ऑल टू कीप ऑन स्टडिंग, जितना प्रेशर हो। आप लोगों ने अपने आप को साबित करना है अभी भी, कि हम अभी भी पढ़ेंगे, हम अभी भी पढ़ सकते हैं। फिजिक्स का पेपर है, गो फॉर इट। सीएस का पेपर है, चाहे लीक हो जाए, चाहे हाथ में पेपर हो, यू आर नॉट सपोज टू लुक इनटू इट। ईमान भी कोई चीज़ होती है ना। रमज़ान में जब आप लोग रोज़ा रखते हो, पानी सामने पड़ा होता है लेकिन आप लोग नहीं पीते हो। ट्राई टू यूज़ दैट, ट्राई टू यूज़ दैट एग्जाम्पल इन योर लाइफ। सामने लीक पेपर हो, डू नॉट लुक इन टू इट। दैट्स वॉट योर ईमान इज़। तो आप लोग से सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ गेट सीरियस, अपनी पढ़ाई पे भी फोकस रखिए। उसके साथ साथ आप लोगों को ये सब काम करने पड़ेंगे, अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। होपफुली, होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत किसी ना किसी तरीके से ये हेल्प कर जाए। आई जस्ट होप। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।